नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। आज पार्लियामेंट के प्रांगण में जो मकर द्वार है उसके ठीक सामने आज इंडिया अलायंस ने एक ऐसा अनोखा और अनूठा एक ऐसा विरोध प्रदर्शन किया जहां पर उन्होंने ये इंश्योर किया कि दोनों मुद्दे जो छात्र आंदोलन का मुद्दा है, अमित शाह से सवाल पूछे जाने कि आखिर पेलेट गन किसने चलाई, आखिर AK-47 क्यों इस्तेमाल हुआ, स्टूडेंट्स के ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज हो रही है, वो सारे सवाल लेकर इस समय विपक्ष हावी है। और आज विपक्ष ने दो तरीके से इस चीज को रखा। एक पहला कि उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक किया जहां पर उन्होंने राम मंदिर की चंदा चोरी को दिखाया, जिसमें कि अगर वो तस्वीरें हैं तो उसको आप प्ले कर दीजिएगा, जिसमें कि पप्पू यादव जो कि इंडिपेंडेंट लोकसभा सांसद हैं, वो एक पुजारी की वेशभूषा में आए थे और एक दान पात्र लेकर, जिसमें इंडिया अलायंस के सारे लीडर्स एक एक करके उसमें पैसे डाल रहे थे। और अचानक से पप्पू यादव दिखते हैं कि वो चंपत हो जाते हैं दान पात्र लेकर। और उसके बाद जो अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो उनको पकड़ते हैं और बल्कि उनकी कॉलर से उनको पकड़ लेते हैं कि चोर नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने जो राम मंदिर की चंदा चोरी का इशू है उस पर भी पूरा फोकस रखा। दूसरी तरफ साथ में ही स्लोगन्स चल रहे थे कि अमित शाह कहाँ गायब है, यानी कि अमित शाह जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। आज भी राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया था कि अब मोदी अब भूतकाल हो चुके हैं और उनको भविष्य से कैसे जूझना है ये उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। पीएम मोदी एंड अमित शाह, यू कैन नॉट थ्रेटन जेन जी इनटू साइलेंस। फर्स्ट यू ब्रोक देयर बोन्स, नाउ you are filing FIRs and taking down their accounts. You are in India's past. Be careful about how you treat the India's future. उधर पार्लियामेंट में आज केसी वेणुगोपाल ने एक प्रिविलेज मोशन भी फाइल किया है जितेंद्र सिंह के खिलाफ क्योंकि जितेंद्र सिंह ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में, यानी कि सदन के फ्लोर पर ये कहा कि कोई फायरिंग नहीं हुई, जबकि राहुल गांधी ने पूरे पूरे सबूत दिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि साहिल लोचब नाम का जो 19 साल का लड़का था उसके ऊपर किस तरीके से छर्रों से उसके ऊपर बरसात की गई थी। और तो उस प्रूफ के बावजूद अगर ये कहा जा रहा है कि कोई फायरिंग नहीं हुई है, तो इस वजह से केसी वेणुगोपाल ने आज प्रिविलेज मोशन भी फाइल किया है जितेंद्र सिंह के खिलाफ। आज इन्हीं दोनों मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि क्या इंडिया अलायंस अब वाकई में अब मोदी सरकार के ऊपर इस तरीके से हावी है कि मोदी सरकार के लिए इस क्राइसिस से निकलना बड़ा मुश्किल है। हमारे साथ प्रबल प्रताप शाही, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ है। आपका स्वागत है प्रबल जी। हमारे साथ टीके राजलक्ष्मी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, हमारे साथ है। आपका स्वागत है। और मैं प्रबल प्रताप शाही से शुरू करूंगी कि शाही साहब, जो इंडिया अलायंस ने आज प्रोटेस्ट किया, अमित शाह का मुद्दा भी उतना ही गर्म था जितना कि पप्पू यादव ने पुजारी बनकर राम मंदिर के चंदा चोरी के इशू को भी हाईलाइट किया। क्या कहेंगे इन दोनों इशू पर? क्या सरकार के लिए कोई एग्जिट आपको दिख रहा है? जी। देखिए, सरकार के पास अब कोई मौका नहीं। ये दोनों मुद्दों पे सरकार घिर सी गई और उसके पास निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं, इसलिए वो भागे हुए हैं। मुझे तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी 20 तारीख के बाद से संसद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सबसे बड़ा प्रश्न इसी पर है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं और संसद के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं। और अमित शाह भी 20 तारीख के बाद से लगातार संसद की मीटिंगों से गायब। तो ये पहली बार हो रहा है कि नरेंद्र मोदी क्यों गायब है। मुझे तो लगा है कि पिछले 20 तारीख के बाद 21 को हम उनके घर आवास पर गए थे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। मुझे लगा उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं बंकर के नीचे छुप गए थे वो और वहीं से माय डियर फ्रेंड फ्रेंड कर रहे थे वहीं से। और जब पता चला कि लड़के जैनजी जब हट गए सड़कों से, तब वो जाके बाहर आए और अभी भी संसद में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये पता करना पड़ेगा। जो आज मुद्दा उठा है एक चंदा चोरी का मुद्दा उठा है, जिसमें बड़े ही प्रतीकात्मक तरीके से, एक व्यंग्यात्मक तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से पुजारी वहां पर चंदा में से चोरी कर रहे थे, चंदा लेकर भाग रहे थे। उसको बड़ा बहुत तरीके से सुंदर रूप से चित्रण किया गया है। नुक्कड़ नाटक मान के चलिए, ये नुक्कड़ नाटक का एक प्रारूप है जिसमें पुजारी का रोल अदा किया पप्पू यादव जी ने और उनको पकड़ने का काम किया वहां के अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी ने। राहुल जी ने भी चंदा दिया उसमें और चंदे को वो चोरी हो गया। तो ये पता चलता है कि सांसद चंदा दे रहे थे और वो चोरी हो गया। इसी तरह दिखाया गया कि लोग चंदा दे रहे थे, चंदा के बाद चोरी हो गया। अब अगर इस मनी ट्रेल को चंदा चोरी जो अयोध्या में हुआ है उसके दो मुख्य किरदार हैं।
एक किरदार वहां पर चंपत राय है जिन्होंने चोरी किया चंदा में से, चंदा से चोरी करके वो पैसा गया है मोहन भागवत के पास। मोहन भागवत ने उन पैसों से झंडेवालान में अपना कार्यालय बना लिया। दूसरा चोरी हुआ है मार्फत है निपेंद्र मिश्रा से, जिसने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई। उसने 40% कमीशन लिया। उस कमीशन का पैसा नरेंद्र मोदी के पास गया, वो अमित शाह के वाया जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सोने की लंका बन गया दिल्ली में। तो ये दोनों सोने की लंका जो बना है वो चंदा चोरी के पैसे से, राम जी के चंदा चोरी के पैसे से रावण की सोने की लंका बन गई। ये पहली बार देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि राम जी का श्राप लग गया, इसलिए जंजी का आंदोलन हो गया और धर्मेंद्र प्रधान का चीफा हो गया। अब इनके खिलाफ जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया है, जो उस दिन मारपीट हुई छात्रों के खिलाफ, जिस तरीके से जंजियों को पीटा गया, लड़कों को लड़कियों को कील लगे हुए लाठियों से मारा गया, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पर लकड़ी लाठी उछेड़ने की कोशिश की गई, पैलेट गन चलाए गए, आंसू गैस के गोले चलाए गए। ये सब प्रदर्शित करता है कि नरेंद्र मोदी महिला विरोधी है, छात्र विरोधी है, लड़की विरोधी है, बच्चियों के विरोधी है और वह चाहते हैं कि लड़कियां पढ़े नहीं। तो इसीलिए पीटा गया। वो बच्चे क्या मांग कर रहे थे? पेपर लीक के पीछे पे बात कर रहे थे, एनईपी के बारे में बात कर रहे थे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रद्द करने की बात कर, और क्या बात कर रहे थे? तो प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं और इस्तीफा मांग रहे थे। तो प्रधानमंत्री, उनको गृह मंत्री ने आदेश कर दिया मारो, क्योंकि गुरु गवर्कर की जो किताब है बंच ऑफ थॉट, उसमें ये लिखा है स्पष्ट रूप से, गुरु गवर्कर ने लिखा है कि मैं दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला का राज स्वीकार नहीं करूं। अंग्रेजों का तलवा चाट सकते हैं, अंग्रेजों की गुलामी वो कर सकते हैं आरएसएस वाले, लेकिन महिलाओं का स्वीकार नहीं करेगा। और मैंने अभी देखा है, माफ करिएगा मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा हूँ, आज संघियों ने आपके भी चैनल पे, इसके पहले था, आपके ड्रेसिंग सेंस पर, ड्रेस क्या पहनोगे इस पर भी आपका स्वयं, ये देखिए, मतलब नीलू जी आप क्या पहनोगे इस पर भी सवाल खड़ा कर रहे थे। मैं देख रहा था उसमें कि ये कमेंट सेक्शन में आकर आपको एक महिला पत्रकारिता कर रही है, इंडिपेंडेंट पत्रकारिता कर रही है, अपनी बातें रख रही है, तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं है, उसकी ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान है। वो क्या पहनेगी, कैसे रहेगी, कल बताएंगे क्या बोलोगी, परसों कहेंगे घूंघट लगा के आओ। तो इस तरह की विचारधारा करने वाले लोगों के खिलाफ हम लोग हैं और अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। अमित शाह को नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करना ही होगा। ये राहुल गांधी जी ने कह दिया है। जो राहुल गांधी जी ने कमिटमेंट करके, वो कमिटमेंट हम लोगों का भी है, कांग्रेस पार्टी का भी है। अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए, चंदा चोर चंपत राय को जेल होनी चाहिए, नितिन मिश्रा को जेल होनी चाहिए और वो पैसा मनी ट्रेल पता होना चाहिए कि। और दूसरी चीज, मैं सरकार जब बनेगी तो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो जो चंदा चोरी के पैसे और जो ये है आरएसएस का कार्यालय जो चंदा चोरी से बना हुआ है, उसका ऑडिट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए और वह सरकारी संस्था में कन्वर्ट करके उसके अंदर कोई विश्वविद्यालय या छोटे बच्चों का प्ले रूम या उस तरह का खोल देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि वहां पर छोटे बच्चों का कोई या स्कूल कॉलेज खोल देना चाहिए, वहां पर पढ़ाई होगी। इसमें तो नफरत आ रही है। तो दो चीज हो रही है, नफरती लोग हैं ये लोग, नफरत फैला रहे हैं, इसलिए हम इसके खिलाफ कर रहे हैं। और कोई सवाल हो तो पूछे। हाँ, अब मैं राजलक्ष्मी के पास आती हूँ कि राजलक्ष्मी, आज जो इंडिया अलायंस का जो आज प्रोटेस्ट दिखा, जिस तरीके से पप्पू यादव एक पुजारी बनकर आए और उन्होंने पूरा नाटक और मंचन किया, ये देखिए तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, और उसमें वो चंदा चोरी को हाईलाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी आते हैं दान पात्र में बता दीजिए, पूछते हैं राम हनुमान। इसकी ऑडियो को कम कर दीजिए, बिना ऑडियो के चलाइए। वो तस्वीरें आई थिंक आपने गलत एंगल से ले लिया है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी और सब ने मिलकर आज ये प्रोटेस्ट किया, आपको लग रहा है कि जो राम मंदिर का मुद्दा जो लोग भूल गए थे और ये कह रहे थे कि देखिए राम मंदिर का मुद्दा पूरा हट गया है, अब फोकस से ही हट गया है, क्या वो फोकस आज बराबर सफलतापूर्वक इंडिया अलायंस वापस लेकर आया उसको फोकस में? नहीं देखिए नीलू, ये ऐसा है कि राम मंदिर का मुद्दा तो कहीं नहीं गया था, क्योंकि लोगों के दिल पर जो मतलब आहत हुई है, जो आहत हुआ है उनके साथ, और जो हर्ट का फीलिंग जो हुआ है, क्योंकि जो पूरा लूट हुआ और ये सिर्फ हजारों में नहीं हुआ है, ये बल्कि मतलब करोड़ों में हुआ है। और यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी ऊपर लेवल तक फिक्स नहीं की गई है। क्यों भाई, अगर इसी इशू पे पूरी इसका पूरा जो है राजनीतिकरण किया गया, इसको लेके इलेक्शंस मतलब दिग्गज नेता
लड़े इस इशू को लेके और इलेक्शन जो है जीते भी, तो उन पर अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं आना चाहिए? आप जो ट्रस्टीज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे या जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे या जो उनके मैनेजर्स थे उनके यहाँ उनके पीछे पड़ गए। सेम थिंग जो एनटीए के साथ हो रहा है, जो नीट को किस प्रकार से हैंडल करना है, तो ये एक बिल्कुल ही सतही या जिसको हम कहते हैं सुपरफिशियल तरीके से, मतलब सिर्फ जो है दिखना चाहिए कि भाई हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन आप फंडामेंटल रूप से आप कुछ मतलब हिलाना नहीं चाहते, ठीक है? तो इश्यू तो है नीरू, और हजारों मतलब करोड़ों हिंदुओं की आस्था टूटी है। सिर्फ हिंदुओं की क्यों नहीं, सेंस ऑफ बिट्रेयल सब में है, मतलब सभी धर्मों में होगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही एक मतलब पवित्र जो धार्मिक फिगर है, और उन पर एक मंदिर बनाई जाती है, ये कह के कि ये उनका जो है धर्म स्थल है और हम बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया धर्म स्थल है, चलो ठीक है बना दिया, और इतने सारे करोड़ रुपए खर्च किए और लोगों ने दान किया, पूरी मतलब श्रद्धा के साथ जो है दान किया। मेरे घर में जो काम में जो मदद करती है लेडी, हाँ तो जो है उन्होंने भी दान किया, और वो गई अपने पूरी फैमिली के साथ, मतलब बस में गई वहां तक, अपनी आस्था की बात है ना? तो ये जो मतलब अंधभक्त तो अपने लेवल पे, पर ये लोग मतलब जेन्युइन आस्थाकारी लोग हैं, जो लोग मंदिर जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और लोग धर्म की राजनीति नहीं करते लोग, तो उनको बहुत ही धक्का पहुंचा है। तो वो इश्यू अगर वो शायद उसके बारे में अगर डिस्कस भी ना करें, लेकिन वो कहीं नहीं गया है, और जो विपक्ष पार्टियां हैं वो अपने लेवल पे इसको जो है उठाती रही हैं, हाँ, और उठाना भी चाहिए, क्यों नहीं उठाना चाहिए? ये एक लोगों का मुद्दा है, ये एक जनता का मुद्दा है, और ये उस जनता का मुद्दा है जो बहुत डीपली हम कहेंगे, धार्मिक नहीं कहेंगे, लेकिन आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, है ना? जो कोई ना कोई आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, और वो अपनी जगह ठीक है ना? क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि सबको ये अधिकार है कि वो कोई भी आस्था फॉलो करे, और लेकिन ये कि मत आप किसी और पे मतलब उसको थोपे नहीं, या उसका जो है राजनीतिकरण मतलब नहीं करें। तो उसका तो राजनीतिकरण हुआ है, ठीक है? जो राम के नाम पे जो हुआ है राजनीतिकरण, वो लोग अगर आप उनसे जो वन ऑन वन अगर एक पत्रकार की तरह अगर आप बात करें, तो वो कहेंगे, और वो उसको भी कहे, और क्योंकि उसके साथ-साथ जो भी हो रहा है, सिलेंडर में दाम जो बढ़े, उसके बाद ये E20 हुआ, पेट्रोल, डीज़ल, और जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी का जो स्ट्रगल है, तो ये कह रहे हैं, भई हम किसके लिए कर रहे हैं? एक था राम जिसके लिए हम इतनी आस्था के साथ गए, और उनके लिए हमने दिया, और गए भी, मंदिर भी गए, और हाँ, यही लोग, और यही लोग ये काम करें, तो विश्वास उठाने वाली बात होती है। तो इसमें अगर ठीक है, नाटक के तौर पे एमपीज़ वहाँ पे आके अगर करते हैं, क्योंकि वहाँ असली जो थिएटर के लोग हैं, वो तो नहीं आ सकते ना जो पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स में, और वो एक्ट आउट नहीं कर सकते। तो जो कर सकते हैं वो एमपीज़ ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक्सेस है उस एरिया का। तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा बीजेपी को एटलीस्ट कुछ ना सही तो एटलीस्ट कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर तो मतलब डेवलप कर ही लेना चाहिए, और पर लेकिन वो तो टॉलरेंस है ही नहीं ना, किसी भी चीज़ का मतलब टॉलरेंस नहीं है। तो अब यहाँ तक कि आप सोशल मीडिया हैंडल्स को अटैक कर रहे हैं, हाँ, मतलब उनके पीछे पड़ गए हैं, हाँ, और जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको भी आप नोटिसेस भेज रहे हैं, हाँ, अंडर द आईटी एक्ट और आईटी रूल्स। तो ये मेरे ख्याल से मतलब बैकफायर ही करेगा, क्योंकि वो अभी भी नब्ज़ नहीं समझ पा रहे हैं लोगों की, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर मतलब कब समझेंगे? सबसे पहले गलती तो की जब उन्होंने प्रधान जी को जो वेलकम किया, हाँ, एज़ अ हीरो। उसके बाद बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई हमसे तो कोई भी गलती नहीं है। अभी भी वो जो 20 बच्चे मतलब जो अपनी जान खो बैठे, या इतना जो लाठीचार्ज हुआ, इतने एट्रोसिटीज़ हुए, जो पुलिस एक्सेसेस जो इवन सुप्रीम कोर्ट मानती है कि पुलिस एक्सेसेस आर नॉट राइट, हाँ, जहाँ पे लेजिटिमेट एक्सप्रेशन ऑफ डिसेंट होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है एज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वो ऑब्वियसली स्टेटेड नहीं है राइट टू प्रोटेस्ट, बट राइट टू डिसेंट इज देयर। तो ये सब इश्यूज अब जो है मतलब खुल के आ रही है बाहर, और पब्लिक अभी सब डिस्कस कर रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो सबके लिए है। वो इरफान जो है वो जो दिहाड़ी का मजदूर है, वो कहता है ना कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में तो सबके लिए लिखा हुआ है। फिर ऐसा क्यों है कि देश की एक बहुत बहुत बड़ा
नहीं, लेकिन परसेंटेज जो आबादी जो प्रेशर है नरक विपक्ष की ने जीवन जी बनाया रही है, जो हाँ, प्रेशर विपक्ष को जैसे बनाना चाहिए था, विपक्ष ने बनाया। बात जैसे कि प्रिविलेज मोशन भी जो फाइल हुँ, किया जितेंद्र सिंह के खिलाफ कि भाई आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर झूठ कैसे बोल सकते हैं कि फायरिंग नहीं हुई। और बिल्कुल हाँ, मल्टी प्रॉन्ग्ड अटैक है अगर आप बिल्कुल, विपक्ष का, कि बख्शने के मूड में नहीं है सरकार को, चाहे वो राम मंदिर बिल्कुल, का बिल्कुल। चोरी का मुद्दा हो या फिर हाँ, छात्रों के हाँ, आंदोलन से जुड़ा हुआ सवाल हो। तो क्या वाकई में इस समय एक सवाल आपसे पूछ के फिर मैं शाही साहब के पास अंतिम कमेंट के लिए ज़रूर। जाऊंगी कि राजलक्ष्मी, इस समय क्या लग रहा है कि सरकार क्या वाकई में बहुत बुरी तरह से फंस गई है, चाहे वो चंदा चोरी का इशू हो, चाहे अब एसआईटी वैसाईटी उसमें फॉर्म कर ली, इधर छात्रों के आंदोलन पर मोदी जी रील बना बनाकर टास्क फोर्स हमने बना दिया, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिए और हमने कानून ला दिया, लेकिन फिर भी दाल गलती हुई सरकार की कहीं नजर नहीं आ रही है। आखिर गड़बड़ क्या हो रहा है? ना गोदी मीडिया का कुछ मामला चल रहा है, ना मोदी जी का करिश्मा चल रहा है, ना हुँ। बीजेपी जो ब्रेजन आउट करती थी वो भी नहीं कर पा रही है। तो हुआ क्या है? बीजेपी को तो ऐसा लग रहा है सांप सूंघ गया है। नहीं वही मतलब ऑफेंस इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस कहते हैं ना तो वही स्ट्रैटेजी वो अपना रहे हैं मतलब दे गोइंग ऑन द ऑफेंसिव हाँ वो अटैक कर रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ पैलेट गन से कहाँ के भाई आपके तो खुद की पुलिस फोर्स सीआरपीएफ खुद उन्होंने प्रोब किया है इंक्वायरी की है और ये बात बाहर आ गई है और ये मतलब कैसे जो निकलने दिया गया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा लेकिन हमारी हिंदू की जो रिपोर्टर है बहुत अच्छा काम किया उन्होंने इसमें पूरी जो पुलिस की जो डायरी है उसमें से कोट करके और पूरा जो सीक्वेंस हुआ और पूरी नोटिंग से उन्होंने कोट किया है ठीक है ना और अभी ये आ रहा है सवाल आ रहा है दैट कि पुलिस एक्शन जो है वो वो ग्रेडेड होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा ये शायद जस्टिस बागची ने कहा है तो तो ग्रेडेड होना चाहिए और वो नहीं था और वो नहीं था और वो एक्सेस था ये सब मान रहे हैं क्योंकि आखिरकार उसमें जो मेजॉरिटी मतलब 99% तो स्टूडेंट्स ही थे और युवा थे यूथ थे ठीक है और इसमें आप कोई गारंटी तो नहीं कह सकती कि कोई अराजकता तो नहीं घुसेगा मतलब सभी टाइप के लोग पाए जाते हैं हाँ एक मूवमेंट है उसमें सभी टाइप के लोग पाए जाते हैं सभी टाइप के कभी कभी लीडर भी पाए जाते हैं जो कभी कुछ लाइन लेंगे या कभी कुछ लाइन लेंगे हाँ लेकिन अल्टीमेटली वो इश्यू नहीं रह जाता ना मूल इश्यू क्या था है कि नहीं तो वो मूल इश्यू पे सब बिल्कुल, लोग इकट्ठा हो गए और उसमें कुछ बिल्कुल। ऐसे कुछ जो तत्व भी घुस गए होंगे लेकिन हाँ, ऐसे छानबीन और कोम्बिंग ऑपरेशंस की जा रही है जैसे पूरा की पूरा मूवमेंट ने पूरा वायलेंस इंस्टिगेट किया बिल्कुल। आई मीन ऑब्वियसली मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट था मतलब सभी मान रहे हाँ और ये एक तरफा था है ना अगर अगर भीड़ या प्रोटेस्टर्स अगर चाहते तो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं हो सकता था वो बहुत बड़े स्केल में हो जाता है ना तो एनीवे ये हाइंडसेट में सोचने वाली बात है और इसमें मतलब जो लोग अपनी जो डिफेंड करते हैं जो इनडिफेंसिबल को डिफेंड करते हैं उनको भी सोचना चाहिए मतलब अभी जो है रेशियस चीज वो होगा कि वो एक्सेप्ट करें कि ये बिल्कुल, पैलेट बिल्कुल। फायर हुए थे और थोड़ा सा कुछ तो मत कंट्राइटनेस दिखाए बिल्कुल। अब मैं अंतिम कमेंट शाही साहब से लूँगी कि शाही साहब क्या कहेंगे? और सरकार को बख्शने के मूड में विपक्ष तो नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है सरकार कोई न कोई अभी एक नई टैक्टिक्स लेकर आएगी, या फिर आपको लगता है कि अब इनके म्यान में कोई तलवार ऐसी बची नहीं है? नीरज जी, कोशिशें तो लगातार वो कर रहे हैं लेकिन कोशिशें उनकी फेल होती जा रही है क्योंकि 12 वर्षों से जो चीजें पक रही थी ज्वालामुखी भड़क रहा था वो बर्स्ट कर चुका है। अभी कुछ और बाकी है। अभी धीरे धीरे लावा आ रहा है लेकिन एक दिन ऐसा होगा ज्वालामुखी फट जाएगा और नरेंद्र मोदी की सत्ता चली जाएगी। तो नरेंद्र मोदी जितनी जल्दी सत्ता छोड़ कर चले जाए उतना बढ़िया है। अगर वो सोच रहे हैं कि वो कुछ कर लेंगे अभी बहुत चीज लाइन अप है। अभी यूएस ट्रेड डील फंसा पड़ा है। यूएस ट्रेड डील जिस दिन कर रही है उस दिन किसान सड़कों पर उतर आएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। यूएस ट्रेड डील में 1% चीजें बची हुई है, 99% इनकी सहमति हो चुकी है। इन्होंने खुद अपने इनके मंत्री गोयल ने और एम्बेसडर ऑफ यूएस ने इंडिया के अंदर जो है उन्होंने कह दिया है। तो कोई चीज बची भी नहीं, सीरीज ऑफ आंदोलन चालू होने वाला है। मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सरकार हर पैमाने पर हर क्षेत्र में फेल है। इसीलिए आप देखिए लड़कियां बच्चियां आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गई कि उनके यहाँ बेसिक फैसिलिटी स्कूल में नहीं है, बाथरूम नहीं है, क्लास में टीचर्स नहीं है। और ये सरकार लगातार स्कूलों को बंद करती जा रही है और लगातार स्कूलों को खस्ता हाल बनाती जा रही है। उस खस्ता हाल के खिलाफ बच्चे उतर गए हैं। और आपको मालूम एक बच्ची नहीं पढ़ेगी तो समझ लीजिए देश का भविष्य नहीं पड़ता। और मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ,
अभी भी गांव में और मिडिल क्लास में और लोअर मिडिल क्लास में गरीबों में बच्चों को, लड़कों को तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन बेटियों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप दिल्ली में ही देख लीजिए, बाकी सब देख लीजिए, अगर दिल्ली में सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं बंद हो जाएं तो लोग बच्चियों को पढ़ाना बंद कर देंगे। तो जो शहरों से, जो दिल्ली से सुदूर गांव में रह रहे हैं, वहां स्थिति कितनी खराब है। और ये सरकार बच्चियों के खिलाफ है, लड़कियों के खिलाफ है, लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ है। ये देश की लड़कियों को अनपढ़ बनाना चाहता है। मुझे लगता है इन मुद्दों पर उठाने की अब जरूरत है। तो इसलिए सरकार को जाना होगा, हर स्तर पे जाएगी, कोई ना कोई बहाना हो जाएगा, ये सरकार चली जाएगी। ये ज्वालामुखी जिस दिन अभी लावा निकलना शुरू हो, जिस दिन झलक के आ जाएगा, उस दिन नरेंद्र मोदी की सत्ता ऐसे उखड़ जाएगी, उसका हवा ही नहीं लगेगा, इसके आरएसएस भी भाग जाएगी, पता नहीं चलेगा। और ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो देश से भागेगा। इसीलिए सशल्त गए थे हवाई चलिए, जहाज अब आने लेकर, वाले क्या दिनों में हुआ देखना चलना। होगा कि हाँ, अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि मोदी सरकार इसे कैसे टैकल करती है। लेकिन एक बड़ा संकट इस समय मोदी सरकार के सामने है, कैसे इससे निपटेगी, इस क्राइसिस से एक बड़ा सवाल है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, टीके राजलक्ष्मी शाही साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।